हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब बच्चों? ये आप लोगों ने टाइटल तो देखा ही होगा। आई नो दैट तभी आप वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं। एक्चुअली ये ऐसे चार टॉपिक हैं जो बच्चों का मनोबल भी तोड़ते हैं, टाइम भी बहुत लेते हैं और नंबर गिन चुन के 10-12 ही देते हैं। ठीक है ना? और इन टॉपिक्स का मेन वैल्यू एडवांस्ड में होता है, एडवांस में नो डाउट, और टॉपिक्स के बाप कहलाते हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन टॉपिक के पीछे अपना एनर्जी किल करना टोटली बेवकूफी माना जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका आपको कारण समझ में आ जाएगा। मैं उन चारों टॉपिक के नाम एक एक करके आपको बताऊंगा और आप खुद भी समझ पाएंगे ऐसा क्यों बोला भैया ने। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो है, जो मुझे लगता है जिस पे टाइम किल नहीं करना चाहिए, दैट इज माय डियर रे ऑप्टिक्स। मैंने इसमें बे ऑप्टिक्स नहीं बोला है, रे ऑप्टिक्स बोला है। क्लियर है? क्योंकि ऑप्टिक्स बोल देते तो वेव भी आ जाता, लेकिन मैंने बोला ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में आपको बता दूं मैं कि यदि आप डिटेल में करने जाएंगे तो आपको प्लेन मिरर में मिनिमम 6 लेक्चर देने पड़ेंगे। मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे देने पड़ते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है? उसके बाद स्पेरिकल मिरर में आपको 7 से 8 घंटे देने पड़ते हैं मिनिमम। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन मिनिमम 12 से 15 घंटे ले सकता है यदि आप सही से रिफ्रैक्शन करने जाएंगे तो, क्योंकि उसमें टीआईआर भी आता है। टीआईआर में आपका ऑप्टिकल फाइबर भी आता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? सो उस वजह से फिर उसके बाद प्रिज्म आता है, तो प्रिज्म भी मान लीजिए रिफ्रैक्शन का ही पार्ट हो गया। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस करने जाएंगे जिसका पार्ट होगा क्या, लेंस। तो वो भी आपका 10 से 15 घंटे ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, कटिंग, शिफ्टिंग, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ग्राफ फॉर्मेशन, यूवी कर्व, है ना, 1/v 1/u कर्व। क्लियर है? और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन, तो ये लेंस के लिए है, तो स्पेरिकल मिरर के लिए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन के केस में भी आ जाएगा, लेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? उसके अलावा आप लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये आपका 30 to 40 आवर्स लेगा एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपने आप को कॉन्फिडेंस देने में। ठीक है? और जनरली यदि इससे एक क्वेश्चन आता भी है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो यार 40 घंटे में तुम इसमें एक क्वेश्चन बना पा रहे हो। ठीक है? और वही 40 घंटे में तुम मॉडर्न फिजिक्स पूरा निपटा सकते हो। उसी 40 घंटे के अंदर अंदर तुम अपना एरर, डायमेंशनलेसिस, सेमीकंडक्टर ये सब निपटा सकते हो। मतलब उधर 40 घंटे दे रहे हो तो उन्हीं 40 घंटों में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, 10 क्वेश्चन की अपनी कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। और इधर 40 घंटे देने पे एक क्वेश्चन। देखो, नो डाउट टॉपर के लिए हर टॉपिक करने हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एवरेज जो नंबर होता है ना बच्चों का, जो मतलब एवरेज होते हैं, वो बच्चे ज्यादा होते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो है। ठीक है ना? जो बच्चे थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब वो दे आर नॉट लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 या 100 आ रहे हैं। दे आर लाइक कि लाइक उनका मतलब 150 नंबर जा रहा है, तो उनको अब करना है कि लाइक 180 में कन्वर्ट कर ले, 200 में कन्वर्ट कर ले, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद ये टॉपिक कभी आपको समझ में आया होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस में जाइएगा तो ऑप्टिक्स पे आपको 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन मात्र ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स टू मच इंपॉर्टेंट, बट विद रिस्पेक्ट टू जेई एडवांस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू जेई मेन। ओके, नाउ दूसरा टॉपिक जो मुझे लगता है वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है? रोलिंग मोशन एंड रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है? या फिर कोलिजन इन केस ऑफ एंगुलर इंपल्स। ये सारी चीजें एक्सेप्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क भी इन्वॉल्व करा लो उसी में। रोटेशनल मोशन को ओवरऑल बोले तो पूरा अच्छे से डिटेल में करने में आपको 30 घंटे लग जाएंगे। उसके बावजूद भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मान पाएंगे कि आपसे वो टॉपिक एग्जाम हॉल में बनेगा या नहीं बनेगा। इसीलिए मेरा सजेशन होता है कि आप उस टॉपिक को भी छोड़ सकते हैं, उसमें से मात्र मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर लीजिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन आना होगा तो उसमें से आ जाएगा। एक्सिस ऑफ जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, वो कर लीजिए। यदि बनना होगा तो उतने में से बन जाएगा। उधर के वाले पार्ट जब आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यार इनमें तो आप खुद कितना भी पढ़ लो, उसके बावजूद आप अपने आप को ये मानोगे कि हो सकता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ना बने ना। तीसरा टॉपिक जो मुझे लगता है वो लगता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा, क्योंकि मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा रहा हूँ, तो मेरी जो सोच है मुझे लगता है एक एवरेज बच्चे से मिलती होगी। ठीक है ना? मैथ्स में मुझे लगता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपका बहुत टाइम किल कर सकता है। कैसे? जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं, और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज की मदद से आपका फिक्स्ड टाइम में आंसर आएगा। क्लिक किया तो आंसर आएगा, क्लिक नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन
इनडेफिनेट में ऐसा है कि आपको पहले तो यही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे हम आगे कैसे प्रोसीड करें। यदि आपको रियल में फॉर्म नहीं पता चल रहा कि ये किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है, तो माय डियर आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ भी एज्यूम करिए, पुट करते रहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते रहिए, कुछ फिर नया एक्सप्रेशन बनता रहेगा, उसमें इंटीग्रेशन करते रहिए, फंसते रहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है इट विल किल योर टाइम, बिकॉज यहाँ भी बहुत सारे मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। और टाइम तो ये आपका 10 घंटे ले लेगा, 12 घंटे ले लेगा ये टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है इसमें से एक भी ना आए, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन उसके बगल में बैठा है जहां से आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकती है। तो इंटीग्रेशन, पूरी इंटीग्रेशन यूनिट से यदि क्वेश्चन बनाया जाएगा तो डिफरेंट से बनाया जाएगा, व्हाई विद इंडिफरेंट। सो व्हाट आई विल से इज कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन आप एक बार थोड़ा कम टाइम वेस्ट करें, उस पर ज्यादा अच्छा होगा। नाउ चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग काइनेमेटिक्स में बहुत टाइम फोकस करते हैं। काइनेमेटिक्स पे मत करिए आप काइनेमेटिक्स की बजाय आप मोशन इन 1D पे फोकस करिए। आप प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन में बेसिक फॉर्मूले याद करके छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि आप सही में प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन करने जाएंगे तो शायद तक आपको कंटेंट का स्टैंडर्ड नहीं पता होगा, बट फैक्ट ये है कि प्रॉपर रिलेटिव मोशन करने में आपको 12 घंटे लगेंगे मिनिमम। 12 घंटे जब टीचर पढ़ाता है, खुद से करने जाइए तो 15 से 20 घंटे लग जाएंगे रिलेटिव मोशन करने में, क्योंकि रिलेटिव मोशन में इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे वेरिएशन है, प्यारे वेरिएशन, कि आपका वो मतलब हवा टाइट कर देते हैं। उसके अलावा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत कुछ है माय डियर। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल सबसे अच्छा वेरिएशन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल उससे भी अच्छा वेरिएशन, प्रोजेक्टाइल कोलिजन्स उससे भी अच्छा वेरिएशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म उससे भी अच्छा वेरिएशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट अच्छा वेरिएशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एप्लीकेशन इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। और इन सब के अलावा इन सब में कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो कभी आपको क्लिक ही ना करे। जैसे एक क्वेश्चन जनरल से मैंने आपको हरदम दिया होगा कि वो क्या मैक्सिमम एंगल होगा जिसके लिए बॉडी ऑलवेज इनिशियल पॉइंट से दूर जाती जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सोचो तो ये एक लाइन में क्वेश्चन है, बट क्लिक ना करे तो ये क्वेश्चन सही बताऊं तो आप 5 पेज सॉल्व करिएगा तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। सो इसीलिए इस पे टाइम किल करने के लिए आप मोशन इन 1D फोकस कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या फिर बेसिक ग्राफ पे मोशन इन 1D के जो बेसिक ग्राफ होते हैं। सो ये 4 टॉपिक आपका 100+ आवर्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप 3 से 4 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, या 3 से 4 क्वेश्चन में भी अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मान सकते। तो भैया ऐसा किस काम का जिसमें कि 100 से ऊपर घंटे लग जा रहे हैं और क्वेश्चन मुश्किल से हम 4 ही कर पा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स पे अपना टाइम किल करने वाले होंगे, आई नो दैट, बट आई विल सजेस्ट कि यदि आप एडवांस ओरिएंटेड है तब आप इनको जरूर पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। बट यदि आप मेंस ओरिएंटेड है, मेन ओरिएंटेड है, सो व्हाट आई विल से कि आप इन पे अपना टाइम मत किल करिए प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्लियर है? नाउ अब आप सब लोगों के लिए एक अपडेट जो बहुत ही प्यारा अपडेट है। जैसा कि आप सबको पता है, यू ऑल नो दैट कि मैं ऑलरेडी अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूँ माय डियर, यू ऑल नो दैट। आप में से किसी बच्चे ने यदि मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया अनअकैडमी में, तो जा करके फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे, क्लियर है? कार्तिकेय पांडे, यू ऑल नो अबाउट मी। मैंने IIT BHU से ग्रेजुएशन किया हुआ, साथ में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? सो जेई एडवांस में बच्चों को मदद करता हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं कार्तिकेय पांडे, या फिर आप केपी सर्च करिएगा, केपी सर सर्च करिएगा तो भी आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कुछ आप लोग को दे रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, बच्चा पार्टी अनअकैडमी के 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 6 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्लियर है? आज से, ठीक है? मतलब अनअकैडमी इज नाउ 6 ईयर्स ओल्ड, ओके? सो अनअकैडमी ये एक बहुत बड़ा ऑफर दे रही है अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, कि यदि आप मान लीजिए 6 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं, सॉरी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं, तो आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब 1 ईयर का परचेस करो और 1.5 ईयर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, मतलब 1.5 ईयर्स में मतलब 0.5 ईयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आज के लिए प्राइसेस बढ़ा दिए गए होंगे, जस्ट सिमिलर टू फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, कि जैसे वहाँ पे होता है ना कि सुपर दिवाली सेल, तो भैया उस दिन का प्राइस जरूर जानबूझ के बढ़ा दिया और फिर आपको डिस्काउंट दे दिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, एक्चुअली अनअकैडमी इसलिए कर रहा है क्योंकि अनअकैडमी आज 6 ईयर पूरे हो रहे हैं उसके, सो दैट्स व्हाई वो बच्चों के लिए ऐसा मतलब प्लान कर रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कोड यूज करना है, क्योंकि ये कोड यूज करने पे आपको 10% का ऑफ देगा अनअकैडमी। उसके बाद आप जब ये कोड यूज करके आप यदि मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे टेलीग्राम में, क्लियर है? टेलीग्राम में या फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कमेंट करिएगा, ठीक है ना? या फिर मेरा ईमेल आईडी है न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग @gmail.com, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में आपको फर्दर 15% ऑफ एक्स्ट्रा मैं दिलवा दूंगा,
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका 25% ऑफ हो जाएगा। मतलब यदि कोई प्राइसिंग पड़ रही है, लेट अस सपोज आपके लिए मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा, यदि मान लो कोई प्राइसिंग पड़ रही है, इट्स लाइक कि आपका 50,000 रुपए कोई प्राइसिंग पड़ रहा है, तो उसमें से डायरेक्टली आप ये मान के चलो कि उसका 25%, 1/4 पार्ट उसका आपका ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? सीधा सीधा। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सो कोड जरूर मिस नहीं करना है, केपी सर। ठीक है, आपको जनरली कोड यूज करने पे 10% ऑफ मिलता है, बट मैं 15% अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मैनेज करूंगा। ओके, और दूसरी चीज ये भी है कि आप यदि 6 मंथ का परचेस करते हैं, मान लीजिए 1 साल का ही आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना, तो 6 मंथ का परचेस करिए तो 3 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? मतलब ये तो मैंने 1 ईयर वाला बोल दिया। ये 6 मंथ्स का परचेस करने में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसमें भी वही कोड यूज करना है आपको, केपी सर। क्लियर है? सो मिस मत करिए, यूज इट नाउ। और ये मात्र आज के लिए वैलिड है, आप देख सकते हैं ओनली 1 डे के लिए वैलिड था, ये मात्र 1 दिन के लिए वैलिड है। क्लियर है? सो प्लीज इसको मिस मत करिए भूल करके भी, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। ठीक है, प्लीज इस पे फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि यार आप में से कोई बच्चा यदि प्लस क्लासेस में मेरे से पढ़ना चाहता है, मान लो फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई एक तरह की, कि वो आज अपना ये चूज कर ले, आज अपना ये ज्वाइन कर ले, और फिर पूरी तरीके से पढ़ाई पे लग जाए। ठीक है ना? अभी अभी मेरा एक टॉप लेवल का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 8 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है। 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। टॉप एजुकेटर्स हैं उसमें, पूरे टॉप एजुकेटर्स हैं। क्लियर है? जो कि आप लोग को कंप्लीट जे एडवांस स्टैंडर्ड का रिवीजन करा के देंगे हर टॉपिक का। सो इट्स क्वाइट बेनिफिशियल। क्लियर है? और दूसरा चीज ये कि ये कोड यूज करने पे आप लोग को मैं पर्सनल डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी ऐड करता हूँ। सो आप अपने पर्सनली फिजिक्स के डाउट्स मेरे से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो उससे भी आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा, बट आफ्टर ओनली यूजिंग दिस कोड एंड ज्वाइनिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चा पार्टी, आई होप सो कि मैं आप लोगों का आज जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, की इन टॉपिक्स पे अपना टाइम थोड़ा कम किल करना हमें, वो शायद तक मैं कन्वे कर पाया हूँ। ठीक है, सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। बस चैनल पे इस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार ढेर सारे जेईई मेंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।